मेरे सारे वेकेशंस के जो प्लान है ना वो चौपट हो चुके हैं. I wanted to come here and pay a lot of thanks to everyone who has been there with me. अब हम लोग मंडे से जाना शुरू करेंगे ऑफिस एंड आप लोगों को भी साथ लेके जाया करूँगी क्योंकि मुझे वो नाम भी याद हो गए जिस तरह ज़ारा, हैदर हो गई एंड एक थी मोमल करके, उनका कुछ नाम था. बाय द जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो जैसे आपको पता है कि मेरे फाइनल्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई एम ऑल फ्री. एम आई ऑल फ्री और एम आई नॉट? तो ये मैं आप लोगों को ना आगे चल के बताऊंगी कि मेरे साथ अब क्या हो गया. यार मैंने बहुत प्लान्स किए थे कि मैं फ्री होंगी, आई डू दिस, आई डू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 महीने के लिए बिल्कुल बुक्ड हो चुकी हूँ, जिसका मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी. इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है? और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली. तो गाइज अच्छा, कल क्या हुआ, कल जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए ना तो मैंने समावी को बोला कि यार आई एम फ्री फॉर लाइक 2-3 डेज, तो मैं कुछ बना देती हूँ ना. शी सेड ठीक है चाइनीज़. मैंने कहा वैसे मैंने बोला था है ना कि मैं चाइनीज़ बना लूँगी. रुको ये ज़रा यहाँ से ना ये हम गुजर जाए ना फिर मैं बताती हूँ. अच्छा तो मैंने समावियों को बोला कि यार ठीक है मैं चाइनीज़ बना दूँगी. आज असल में वी डिडंट हैव एनी बोनलेस चिकन, तो मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हें फिर 2-3 दिनों बाद बना दूँगी. बोनलेस चिकन ऑर्डर करेंगे, मंगवा लेंगे, घर आ जाएगी. शी सेड नहीं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें आज ही बनाना पड़ेगा. नहीं नहीं ये क्या तरीका होता है, तुमने मुझे आज ही बना के देना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू CSD, वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, चिकन लेते हैं, बिकॉज एक दफ़ा समावी के कानों में कुछ पड़ जाए ना कि यार ये चीज़ होनी है और ये चीज़ बननी है, और वो भी अगर हम चाइनीज़ की बात करें जो इसका बिल्कुल फेवरेट है तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. सो नाउ वी आर गोइंग टू CSD, वहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेंगे एंड देन विल गो होम एंड मेक सम चाइनीज़. शायद इस व्लॉग में थोड़ी रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो, अगर अच्छा बन गया तो शेयर करूँगी वरना नहीं करूँगी. बट खैर आई विल ट्राई कि अच्छी अच्छी चीज़ें बने एंड आपके साथ मैं शेयर करूँ. फॉर नाउ वी आर ऑफ टू क्या हुआ बच्चे, मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ तो आप घूर क्यों रहे हैं? तो अभी हम लोग जा रहे हैं CSD. सो वहाँ से ना वहाँ पे पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं. तो जी हम लोग आ गए थे CSD एंड द वन रीज़न हम लोग CSD क्यों आते हैं इज़ बिकॉज़ कि यहाँ पे जो चिकन मिलती है ना वो बहुत अच्छी एंड साफ़ मिलती है. क्योंकि हम लोगों ने चिकन बोनलेस लेनी थी तो यहाँ पे ना बहुत साफ़ सी चिकन एंड उसको ना पीसेस में कट करके हमें दिया जाता है. तो वो मैंने यहाँ से ले ली एंड उसके बाद आई वेंट टू दी वेजिटेबल वाला सेक्शन, क्योंकि यहाँ से मैंने सोचा यहीं से वेजिटेबल्स ले लूँ, क्या मैं कहीं और उतरूँगी एंड वहाँ से वेजिटेबल्स उठाऊँगी, तो यहीं से ले ली थी. ये मैंने 2 बड़ी वो ली है. हाउ मच मोर? एक और ना? हाँ ये वाली, ये कच्ची है. ये नहीं ये नहीं यार सम्मा, चलो बस यही बहुत है. ये परफेक्ट, चलो ये हो गया. वी नीड कैरेट. ये 2 ही बहुत है. ठीक है उतरना ही है उसके बाहर वाला डाल लेंगे, फिर कहोगे कि मेरी सुनी नहीं थी तो मैं बस बहुत है. ओके सो वी आर डन शॉपिंग. बस घर चलते हैं एंड अपनी प्रेप स्टार्ट करते हैं. आपसे मैं मिलूँगी घर जाके. लेट्स गो. आज ना असल में समावी वॉज नॉट इन द मूड मेरे व्लॉग में आने के लिए, तो खैर उसको भी मैंने नहीं लिया. एंड घर वापस जाते हुए देखें ये आसमान कितना क्लियर एंड कितना प्रिटी लग रहा है. तो खैर जब मैं घर आई तो मैंने ना आते साथ ही वेजिटेबल्स को प्रेप करना स्टार्ट कर दिया. मैंने चावल भी सोक करके रख दिए थे एंड मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें बाहर इसी तरह लाइन कर दी थी, क्योंकि मुझे ये सारी, अब मैं क्या एक एक चीज़ अलमारी से निकालूंगी. तो खैर पहले प्रेप कर लेते हैं हम लोग. वो फ्राइड राइस का जो सॉस हम लोगों ने बनाना है उसकी प्रेप कर लेते हैं. तो पहले एक मैंने पैन
पैन के अंदर ऑयल स्प्रे किया, उसके अंदर मैंने 2 अंडे डाल के उसको अच्छी तरह से ना मैंने मिक्स किया। ऑब्वियसली एग फ्राइड राइस है तो एग तो होना ही चाहिए। खैर उसको मैंने निकाल दिया था जब एग्स हमारे बन चुके थे। उसके बाद सेम पैन के अंदर मैंने डाला ऑयल एंड उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला ग्रीन अनियंस का जो अनियन वाला पार्ट है वो। जैसे ही वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ एंड सॉफ्ट हुआ उसके बाद मैंने सारी की सारी अपनी छोटी छोटी कट वेजिटेबल्स डाल दी थी। उनको अच्छी तरह से मैंने स्टर किया ताकि अच्छे से ना ये पहले सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने डाला ढेर सारा ब्लैक पेपर, उसके बाद सॉल्ट, वाइट पेपर एंड उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये सारी चीज़ें ना आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी पड़ेंगी। सो मैंने उसके बाद डाला 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर एंड सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑफ डार्क सोया सॉस एंड उसके बाद मैंने डाला सेसमी ऑयल। ये सेसमी ऑयल हो गया, ऑयस्टर सॉस हो गया जो मैंने अभी खैर इसमें नहीं डाला था बट स्टिल ऑयस्टर सॉस, सेसमी ऑयल एंड ये चिकन क्यूब्स अलॉन्ग विद स्प्रिंग अनियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इफ़ यू आर मेकिंग चाइनीज़ बिकॉज इसी से फ्लेवर बहुत ज़्यादा एलिवेट होता है। यहाँ पे मैंने गलती की थी कि मैंने 3 चिकन क्यूब्स डाल दिए थे। इसके अंदर ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप लोग ये 3 डाल रहे हैं तो प्लीज़ अपना ना सॉल्ट की क्वांटिटी ज़रा कम कीजिएगा। एंड ऑल्सो मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा इसीलिए डाली थी क्योंकि जैसे ही मैंने इसके अंदर राइस डाले थे ना तो राइस में मुझे और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे ना इसके बाद मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी एंड मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। ये चिकन जो मैंने इतने मज़े का ड्राई चिकन बनाया था इसकी भी मैं रेसिपी नहीं शूट कर सकी, वरना मैंने इसकी रेसिपी लाजमी शेयर करनी थी। मैंने ग्रेवी नहीं बनाई, मैंने इसको ना बिल्कुल ड्राई बनाया था एंड ये बहुत मज़े का बना था। कोरियन स्टाइल की स्वीट एंड स्पाइसी चिकन बनी थी तो बहुत मज़े की बनी थी जी। तो मैं ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर सकी बिकॉज मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी मोबाइल की एंड जब तक खाना बना हम लोगों ने खाया तो वो ना स्टोरेज का मसला थोड़ा सा सॉल्व हो गया था। तो खैर अभी जो है ना किचन वगैरह हम लोग साफ़ कर लेते हैं, मतलब संभाल लेते हैं बिकॉज कल मेड ने नहीं आना एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो है ना सारा मैस मैं क्लियर कर देती हूँ एंड गाड़ी भी मैंने पार्क करनी है। गाड़ी मेरी पार्क नहीं की हुई, अभी तक बाहर ही खड़ी हुई है। तो हाँ पहले ना किचन को संभाल लेते हैं जल्दी से। अच्छा मेरी मम्मा ना एक बात करती हैं कि गंदे बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। किचन को मैसी होते हुए ना कोई टाइम नहीं लगता, एकदम से मैसी हो जाता है। तो खैर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ साथ संभालें ताकि मेड पर भी ज़्यादा ना बर्डन ना पड़ सके, इसीलिए। तो यहाँ पे ना हम लोग मनाहिल की चीज़ें रख रहे हैं एक बैग के अंदर जो अभी तक मनाहिल की चीज़ें जमा हो पाई हैं, जिसके अंदर कुछ शूज़ हैं, ये बैग्स आ गए, ठीक है। और एक मनाहिल ने कोई जोड़ा लिया होगा, पता नहीं वो कहाँ पे है, वो रखा हुआ है। सो यहाँ पे ना वो चीज़ें हो रही हैं। तो मनाहिल की ना सारी चीज़ें एक बॉक्स में डालने के बाद मैंने सोचा कि यार बस अब वॉक भी कर लेते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी वैसे ख़राब हो रही थी एंड मेरे पास कुछ करने को भी नहीं था। तो मैंने सोचा वॉक कर लेते हैं। ये क्लिप देख के मम्मा ने बहुत ज़्यादा गुस्सा होना कि यार तुमने इतनी टाइट पोनी की है, लेकिन इतनी गर्मी है, मुँह पर बाल आते हैं तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो खैर अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ना अपनी वॉक को कंटिन्यू करूँ। तो मैं जो हूँ ना बाय द वे एक मैं मनाहिल ने टीवी लगाया, मैं उसको आहिस्ता करके आती हूँ। Okay everyone, so I just wanted to come here and pay a lot of thanks to each and every person who has been there with me. आ गई हैं समाविया, by the way. समाविया, can't you see I'm doing something? मेरी आगे storage full है यार। Okay, so as I was saying, I just wanted to come here and pay a lot of thanks to everyone who has been there with me, जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे, 1000 थे, अब we are 2000. So थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन जो मुझे मेरा हर व्लॉग देखते हैं। एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम मुझे याद हो गया, जिस तरह ज़ारा हैदर हो गई एंड एक थी मोमल करके उनका कुछ नाम था। बाय द वे मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगा दूँगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ इन लोगों के नाम ना मुझे फिंगर टिप्स पे याद है कि मेरी हाँ ज़ारा का मेरा नाम सारा तो मेरी हार्ट है ना, हार्ट सारा मुझे शर्म आ रही, लेकिन आई लव यू सो मच। तुम और हाजरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सही है। यू बोथ आर लाइक माई सिस्टर्स और मुझे समावी में और तुम दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सो आई लव यू अ लॉट एंड यू आर ऑल्सो माई गर्ल क्रश बाय द वे।
एनीवेज ज़ारा हैदर होगी और जिस तरह एक दो और लोग हैं जिनके मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ यार, यू ऑल हैव बीन देयर विद मी एंड थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं, मेरे व्लॉग्स के लिए वेट करते हैं, तो आप लोगों का प्यार इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड फॉर ऑल ऑफ दी अदर पीपल जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। कुछ आई थिंक एक दो इंडिया से भी हैं, एक बांग्लादेश से भी हैं, उनका मुझे कमेंट आया था, सो थैंक यू सो मच। आई नेवर थॉट कि मुझे इतने कम सब्सक्राइबर से भी इतना सारा प्यार मिलेगा, सो एक दफ़ा फिर थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं जिस तरह आप लोग को दिन में बता रही थी कि यार मेरे सारे वेकेशंस के जो प्लान है ना वो चौपट हो चुके हैं। वाई मैं आपको बताती हूँ। आई थॉट कि यार मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मैं मनाहिल के साथ जाऊँगी पेशावर, क्योंकि मनाहिल का ना कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है फेशियल एस्थेटिक्स की इन पेशावर, सो शी इज़ गोइंग टू पेशावर फॉर 4 days एंड आई थॉट कि मेरे एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म होंगे ना मैं मनाहिल के साथ जाऊँगी फॉर हर कॉन्फ्रेंस। वो अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया करेगी एंड अगर हमें कुछ फ्री टाइम मिल गया तो हम लोग बाहर एक्सप्लोर करेंगे। मैं आप लोगों को भी लेकर चलूँगी बिकॉज आई हैव नेवर बिन टू पेशावर। मैं जब भी गई हूँ मैं शादी हॉल तक गई हूँ एंड वहाँ से घर वापस आई हूँ टू पिंडी, तो मैंने एज सच नहीं देखा। तो खैर द थिंग इज़ कि मेरा प्लान इसलिए चॉपर टू बिकॉज आई गॉट अ 2 month इंटर्नशिप। ठीक है, येस आई गॉट एन इंटर्नशिप विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अपनी जॉब को दोबारा से जॉब तो नहीं है, इंटर्नशिप है, बट दैट एक्सपीरियंस आई एम स्टार्टिंग आफ्टर अ होल ईयर। तो खैर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड मैं सोच रही थी कि यार क्या मैं 2 महीने बैठी रहूँगी, 3 महीने घर पे वेकेशंस चल रही हैं, तो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। तो खैर अब हम लोग मंडे से जाना शुरू करेंगे ऑफिस एंड आप लोगों को भी साथ लेके जाया करूँगी। यू कैन सी द एक्सपीरियंस आई डू देयर एंड आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू ऑल। कहाँ पे इंटर्नशिप मिली है या क्या डिटेल्स है वो मैं आपको नहीं बता सकती ऑब्वियसली, बट खैर दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। अजान के बाद बात करते हैं। मुझे अभी मनाहिल ने बोला कि यार मुझे ना कुछ कपड़े बताओ कि मैं कौन से कपड़े लेकर जाऊँ टू पेशावर। जब मनाहिल ऐसे कुछ कहती है ना, शी मीन्स कि मुझे अपने कुछ कपड़े लेंड करो, सही है। एंड मैं अपने कपड़े देने में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, ठीक है। आई नेवर गिव आउट माई क्लोथ्स टू एनी वन एक्सेप्ट मनाहिल बिकॉज वो ले लेती है, वरना मैं अपने कपड़े नहीं देती किसी को बिकॉज मैं अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। मुझे ना डर लगता है कि कोई कपड़े मेरे पहनेगा तो वो लाजमी फाड़ता है, मैं इस तरह का लाजमी करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे हो जाता है। बट खैर मेरा दिल भी दुखता है यार अगर वो कुछ कह रही है। तो मैं आपको भी एक और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। मैंने ना मनाहिल के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है। ये एक सूट था, ये वाला, सही है। आई डोंट नो ये मम्मा ने कहाँ से लिया, ये मैं जस्ट हैंग इट, सही है। इतनी प्यारी सी इसकी लेस लगी हुई है, ये वाला सूट, ठीक है। ये सूट था मेरा, मैंने ना पहना, ये सिलवा के मैंने रख दिया था। नाहिल के ना जब फर्स्ट टाइम इन लॉज वाले आ रहे थे ना हमारे घर, शी डिडंट हैव एनीथिंग टू वेयर, लाइक इस तरह का कुछ अच्छा सा एथनिक टाइप का ना, तो मुझे कहती है रीशा ये मैं पहन लूँ ना, लाइक यार पहन लो, बिकॉज कुछ कपड़े ना वो कहती कि उसको फिटिंग सही नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, बट इसकी फिटिंग उसको बहुत अच्छी आई थी एंड इसमें वो बहुत प्यारी भी लग रही थी। तो मैंने अपना नया नकोर सूट उसको दे दिया, मैंने कहा ठीक है तुम रखो। एंड क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपनी बात पर पक्की पे पहना था, तो मैंने कहा यार ठीक है अब ये तुम्हारा हो गया। सो लाइकवाइज कुछ इस तरह के सूट हैं जो मनाहिल को इनिशियली पसंद नहीं आते मेरे, लेकिन जब वो पहनती है तो उसको पसंद आ जाते हैं। तो खैर मनाहिल के लिए ना मैंने ये सूट निकाले कि शी कैन कंसिडर टेकिंग टू पेशावर। एक मनाहिल को मैंने कहा है ये ले जाए, ठीक है, ये उसने भी छोटी पे पहना था। ये तो सूट आप लोग जानते ही हैं मेरा, जो मैंने एथनिक का लिया था, ये चिकनकारी का, एंड एक ये मनाहिल ने लिया था सूट। सो ये मेरी सजेशंस हैं, ये मनाहिल ले जाए। अच्छा तो खैर दीज आर माई सजेशंस पर मनाहिल, देखते हैं उसको सही लगती है या नहीं लगती। खैर दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। जो बिग न्यूज़ थी वो मैंने फाइनली ब्रेक करती है, ठीक है। एंड येस मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है फ्रॉम मंडे एंड मेरे सारे जो है ना वेकेशंस के प्लान चौपट हो गए। एनीवेज दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरी और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।